एक्सरसाइज क्या है 3.4 है ना। 3.4 करने से पहले हम आप लोगों को एक चीज बताते हैं कि विलोपन विधि क्या होती है। देखो उस दिन हम लोगों ने क्या करा था, प्रतिस्थापन विधि करा था, यानी कि कौन सा वाला सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था हमने। आज हम क्या करेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि को कहने का मतलब कि आपके एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है, देखिए देखो उस दिन हम लोगों ने क्या करा था, पहले x के वैल्यू निकाला था, है ना। उसके बाद x के वैल्यू मतलब कि x के वैल्यू सबसे पहले मतलब कि हमने क्या करा था, x को अलग किया। उसके बाद आगे का जो भी वैल्यूज होते हैं उसको हमने सब्स्टिट्यूट किया था, दूसरे वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया था। उसके बाद जो भी आंसर आते थे उनको फिर आगे हम वैल्यू पुट करते थे, ठीक है। आज ऐसा है, जैसे मान लेते हैं कि 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 और 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। सपोज कर लेते हैं, ये मान लेते हैं x और y की वैल्यू फाइंड कर। यहाँ पर बोलेगा आप लोगों को, ये कहेगा कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय एलिमिनेशन मेथड, यानी कि आपके x तथा y के मान विलोपन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अगर आप लोगों को किसी विधि का नाम दे दिया, किसी मेथड का नाम दे दिया, कहा गया इस मेथड से यानी कि इस विधि से फाइंड आउट कीजिए x और y की वैल्यू, तो आपने वही वैल्यू लगानी है और वही मतलब कि क्या कहता है वही मेथड लगानी है, उसके अलावा दूसरा नहीं लगा सकते हो आप। उसी मेथड पे आपको वो मिलेगा, नंबर्स मिलेंगे, ठीक है, मार्क्स दे देंगे आप लोगों को उसी नंबर पे। सो इसमें हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन में या तो हमने x को गायब करना होता है, यानी कि x को कैंसिल करना होता है, या फिर हमने y को कैंसिल करना होता है। समझ आ रही नहीं आ रही। अब यहां पर कैंसिल किस हिसाब से किया जाएगा, यहां पर कैंसिल करने की एक तरीका है, या तो x को सबसे पहले x को कैंसिल करेंगे इस तरफ, मैं उससे देखूंगा, और इधर y से कैंसिल करेंगे, ठीक है। देखिए इक्वेशन सेम लूंगा मैं, 5x प्लस 2y इक्वल टू 7 और 3x प्लस y इक्वल टू 5। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर अगर x को कैंसिल करना होगा तो ये x के ऊपर वाला x के और नीचे वाला x के कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। इससे हम नीचे 5 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। समझ आ रही नहीं आ रही। 5 से नीचे वाले जो इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से, जो सिंपल सी बात है, देखो ये आगे का जो डिजिट्स है ना, जो नंबर्स है उनको एक्सचेंज कर दो आप। जो ऊपर का 5 से नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लो, नीचे का 5 से ऊपर, नीचे का 3 से ऊपर वाले 5 को मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर वाले मतलब की इक्वेशन को। समझ आ रही है। लेकिन पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, पूरे को पूरे वेरिएबल से ही। समझ आइए। जैसे क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15 x प्लस 3 2 जा 6y इक्वल टू 3 7 जा 21 और 5 3 जा 15x प्लस 5y इज इक्वल टू 5 5 जा 25। ये हमने उसमें भी तो करा था, ये 9th क्लास में हमने जो डिवाइड किया था उसमें भी हमने क्या किया था, यहाँ पर माइनस वाला। अब देखो ये दोनों प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा। जब ये साइन माइनस हो जाएगा ना, पूरे के पूरे आगे तक क्या हो जाएंगे, पूरे के पूरे चेंज हो जाएंगे। ये तो आप लोगों को पता ही है। हाँ अब देखो ये 15 से 15 कैंसिल हो जाएंगे, बीच वाला साइन का तो वैल्यू नहीं होगा, है ना। दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। 1 नहीं लिखा जाता, 6 बड़ा है, प्लस इक्वल टू में कितना हो जाएगा 25, माइनस में है प्लस में -4, वही इक्वल टू कितना आया
पुटिंग y इक्वल टू -4 इन 1 क्या है 5x + 2y इक्वल टू 7 तो 5x + 2 इंटू -4 इक्वल टू 7 तो 5x - 8 इक्वल टू 7 क्या होगा 5x इक्वल टू 7 + 8 तो 5x इक्वल टू कितना 15 और x इक्वल टू 15 अपन कितना हो जाएगा 5 और x इक्वल टू 3। देखो हमने अभी क्या किया x का एलिमिनेशन किया हमने, यानी कि x को सबसे पहले कैंसिल करना मतलब x का एलिमिनेशन करना। समझ आ रही नहीं आ रही? अब इधर देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 था और ये इक्वेशन नंबर 2 था, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ पर सवाल दूसरा ये है कि क्या मतलब हम खाली x को ही सबसे पहले विलोप कर सकते हैं, यानी कि क्या हम लोग खाली इलिमिनेट x को ही कर सकते y को नहीं कर सकते? तो आंसर है कि नहीं, ऐसा नहीं है, y को भी कर सकते हैं। वो करेंगे कैसे? तो फिर अब यहाँ देखिए जैसे ऊपर हमने क्या किया था x के विलोप करना, x को विलोप करना है, यानी कि x को अगर एलिमिनेट करना होगा तो इनका कोएफिशिएंट जो होते हैं एक्सचेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें y को अगर विलोप करना है, y को एलिमिनेट करना होगा तो y की वैल्यू के y वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उनको फिर एक्सचेंज कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, ऊपर क्या है, ऊपर 2 है, यही है। Yes, sir. हम क्या करेंगे, इधर 2 लिखेंगे और ऊपर क्या लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। नहीं समझ आ रही है? हमने कोएफिशिएंट्स किन के इक्वल करना है, y के कोएफिशिएंट्स इक्वल करना है। जैसे यहाँ पर x के कोएफिशिएंट को इक्वल किया था हमने, किस लिए किया था कि x को एलिमिनेट करने के लिए। इसी प्रकार से यहाँ पर हम y के कोएफिशिएंट को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, क्योंकि हमने y को एलिमिनेट करना है। देखिए इसमें आपका क्या हो जाएगा 5x + 2y इक्वल टू 7 और ये आपका 3 to the 6x + 2y इक्वल टू 10। यही होगा। जिस वेरिएबल को हम एलिमिनेट करने जा रहे हैं उनके कोएफिशिएंट्स इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पर y के कोएफिशिएंट्स इक्वल हो गए ना। अब देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस कर, क्योंकि इसके साइन देख रहे हो, अगर यहाँ पर पहले से माइनस होता तो हमें इधर माइनस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन पहले यहाँ पर प्लस था तो प्लस 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 होगा, हमने कैंसिल करना है, इस कारण से हम यहाँ पर माइनस लेंगे। यहाँ माइनस लेने के लिए शुरू में माइनस होगा और इधर भी माइनस होगा। परेशानी है? ये दूसरा, पहले मतलब की क्या चीज, प्रतिस्थापन विधि था, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड था, और ये सेकंड वाला मतलब की इंपॉर्टेंट मेथड है। अब देखो 6 और 5 में कितना हो जाएगा, -1x बचेगा, बचेगा ही नहीं बचेगा, प्लस माइनस माइनस 6 बड़ी है, 6 बड़ा है ना, 6 बड़ा है तो 6 का साइन क्या है, माइनस है। क्या होगा, अब देखो प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपके मतलब के 0 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये आपका मतलब कि 10 बड़ा है -3, यही हुआ। अब -x, x इक्वल टू 3, यही है। देखो यहाँ पर हमारे x इक्वल टू 3 आ गया। समझ आइए? अब यहाँ पर देखो, पुटिंग x इक्वल टू 3 इन 1 में पुट कर लीजिए, 5x + 2y इक्वल टू 7 होगा, तो 5 × 3 + 2y इक्वल टू 7, तो 15 + 2y इक्वल टू 7, तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 - 15, दिख रहा है नीचे तक? अच्छा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके, -8 अपन में 2, y इक्वल टू
-8 अपन में 2। कहने का मतलब y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -4। y इक्वल टू कितना आया -4। इधर भी y इक्वल टू -4 आया था, x इक्वल टू 3 आया था, इधर भी x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -4। देयरफॉर x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -4। चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, चाहे किसी में भी x और y का वैल्यू निकालने के बाद, जब वैल्यू निकाल देते हैं उसके बाद आप लोगों को ब्रैकेट में ऐसे करके लिख के दिखाना है रेक्टेंगुलर बॉक्स में, ताकि जो चेकर्स होते हैं उनके नज़र सीधा वहां पे पड़ जाए। देखो चेकर्स जो होते हैं वो वेल एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनको देखते ही पता चल जाता है, वैल्यू ऐसे ही देख करके पुट करके आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा उसी वक्त पता चल जाता है। इसलिए हमें उनको जल्दी नजर आ जाए, यहाँ पर हमने रेक्टेंगुलर बॉक्स में रख दिया जाए तो उनके चेक करने के लिए बढ़िया रहता है। ठीक है, उनको ईजी रहेगा। परेशानी है? ये क्या चीज है आपके विलोपन विधि का इंट्रोडक्शन। ठीक है, समझ आई? यस सर। यहाँ भी आप लोगों को किसी भी नंबर से किसी नंबर दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ x है और यहाँ पर भी x है, 1x है। और इसको हमें क्या करना है, देखो सुनो, अब यहाँ साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। किस लिए, क्यों साइन चेंज करने की क्यों दिक्कत है, मतलब क्यों जरूरत नहीं है, साइन चेंज करने की जरूरत क्यों नहीं है, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में ऑलरेडी कट रहे हैं। Already these two x's are cancelling to each other. That's why we should not change any sign over here in this question. Okay? Yes sir. Okay, how will you do then? इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एज यूजुअल +5 + 3 कितने हो जाएगा, +8y gives you 10. ओके ओके, यहाँ क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कितने हो जाएगा, -10/8। तो y इक्वल टू कितने हो जाएगा आपका, y इक्वल टू -5/4। इज इट? कैंसिल करेंगे तो यही आएगा, यानी कि आपको क्या करेंगे तो -10 और 8 को कैंसिल करेंगे -5/4 आएगा। Put this value in either of these two equations. Put the value of y equal -5/4 in either the equations. चाहे ऊपर वाले में लगाइए चाहे नीचे वाले में लगाइए, आंसर आपको इतना ही मिलना है। So putting, अब यहां से जैसे पहले हमने किया था ऐसे वैल्यू पुट कर देना है, उनमें दोनों में सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी ऐसे वैल्यू पुट करना था और आपके मतलब कि इस मेथड में भी वैल्यू पुट करना ही है। इसी से y इक्वल टू -5/4 इन, चलो अभी हम 2 में लगा लेते हैं, क्यों x -x + 3y इक्वल टू 3, यही है, -x + 3 इंटू -5/4। तो -x -5 = 15/4 इक्वल टू 3 इक्वल टू 3। अब यहाँ देखो माइनस x ऐसे रह जाएगा इक्वल टू, ये आपका मतलब कि नंबर की तरफ नंबर को ले जाओ, 3 माइनस प्लस हो जाएगा उस तरफ 15/4, ये हो जाएगा। कैंसिल करके पॉइंट में मत ले जाना फिलहाल। -x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 + 15/4। -x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27/4 और x इक्वल टू -27/4। x इक्वल टू -27/4, ठीक है। x इक्वल -27/4 -27/4 और
y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -5/4। आंसर कैसे चेक करना होता है आप लोगों को पता ही है। x और y की वैल्यू जो भी आएगा उसको इसमें पुट कर दीजिए, इक्वल टू में 7 आने चाहिए, बस। समझ आ रही है। अभी आप लोगों को ये कह सकता है, मैं बता रहा हूं क्या कह सकता है। फाइंड x एंड y यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। विलोपन विधि द्वारा x तथा y ज्ञात करें। तो बुच ने कहां से किया होगा? स्कूल का ग्रुप में है वो। यस सर। सर लेकिन भेज तो रहा है स्कूल के ग्रुप में। भेज रहा है वो। अब देखो x + 2y = 5, x अपन में 3 प्लस y अपन में 2 = 7। अब भैया ये अलग प्रकार का क्वेश्चन है, ये अलग प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें तो भाई हमें इक्वेशन इस फॉर्म में ले आना है। नीचे वाला इक्वेशन तो अपन में अब क्या करेंगे, सीधा इसको भी एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाला फॉर्म में आ जाएगा। समझ आ रही नहीं आ रहा? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 x अपन में 3 प्लस y अपन में 2 = 7 क्या हो जाएगा? 2x + 3y अपन में 6 = 7। तो 2x + 3y = 6 7 42। इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। हुआ? अब हमने क्या करना है, समीकरण 1 तथा 3 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 एक इस इक्वेशन को लेना है और दूसरे इस इक्वेशन को लेना है। परेशानी है? नो सर। क्या हो जाएगा? क्या होगा कि x + 2y = 5, दूसरा क्या हो जाएगा 2x + 3y = 42। यही है। यस सर। अब क्या करेंगे हम 2x 2y 3y या x और 2x। अब हम क्या करेंगे, इससे 2 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से नीचे वाला को मल्टीप्लाई करेंगे। करेंगे तो क्या बच जाएगा 2x + 4y = 10। दिख रहा नहीं दिख रहा? बता देना ना दिखे तो। और नीचे आपके नहीं, सॉरी, ऊपर वाले को 1 से करना था भाई। टू से नीचे करना है और इसे ऊपर, हाँ 2 से ऊपर करना, सही तो था। 2x + 4y = 10 और दूसरे क्या हो जाएगा 2x + 3y = 42। क्या हो जाएगा, माइनस कर दीजिए, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। 2x कैंसिल हो जाएगा। 4 - y = कितना हो जाएगा -32। यही होगा। समझ आ रही है? फिर पुटिंग y = -32 in 1। यार तो ऐसे ही करा था, वैसे तो पेंसिल से ही कर दी। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x + 2y = 5। अब इंग्लिश जो मैम जिसमें क्वेश्चन 2 प्रैक्टिस है इंग्लिश की, जो एक तो ग्रामर वाले और एक वीडियो वाला तो याद हो गया। ग्रामर वाले के पास एक के पैराग्राफ ही बचा है।
y की वैल्यू कितना है x प्लस 2 इंटू माइनस 32 इक्वल टू 5 x माइनस 64 इक्वल टू 5 x इक्वल टू 5 प्लस 64। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके 5 और 9 69। Therefore x इक्वल टू 69, y इक्वल टू माइनस 32। ये आप लोगों का आंसर होगा। ठीक है।